Okay, so we see how we can calculate the HCF using non-recursive technique and using recursive technique, and we will see the difference between non-recursion and recursion. So when we calculate the HCF of any number, of any two number, then first we take two number as an argument, int x और int y. क्लियर? यहाँ पे एक मेथड बनाया HCF के नाम से, जिसमें दो नंबर हमने एज अ आर्गुमेंट ले लिए। अब हम देखेंगे सिंपल वे में हम HCF किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एज्यूम किया x की वैल्यू हमारी है 15 और y की वैल्यू है 25। एज्यूम दैट, तो HCF कितना होगा इसका दोनों का 5, because both numbers are divisible by 5. Both numbers are divisible by 1 also, but at last both numbers will be divisible by 5. ठीक है, तो सिंपल वे में हम किस तरीके से दो नंबर का HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इन P is equal to x into y। प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है? वी वांट टू फाइंड आउट HCF। सो int HCF डिक्लेयर अ वेरिएबल विद HCF। ओके, नाउ a loop for int I is equal to 1, I is less than equal to product P and I plus plus. We want to find out the HCF. If both the numbers x and y divisible by I, it means I will be the HCF. ठीक है, अगर दोनों नंबर I से डिविजिबल होंगे, अभी I तो हमारा 1 से लेकर P तक चलेगा इसके प्रोडक्ट तक, तो सबसे पहले हम देखेंगे if x mod by I is equal to 0 and y mod by I is equal to 0, तो क्या x और y दोनों I से डिविजिबल है? I की वैल्यू अभी 1 है, ये हमारा x है, ये y है, I इधर हमारा 1 है, तो 15 25 दोनों I से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। तो हमने क्या काम किया? HCF is equal to I। HCF में I मीन्स 1 आ गया। अब I प्लस प्लस हुआ, I की वैल्यू 2 हो गई। क्या x और y दोनों 2 से डिविजिबल है? नहीं, अभी भी HCF में I गिरा। I प्लस प्लस हो गया, 3 हो गया। क्या 15 और 25 3 से डिविजिबल है? 15 है, दोनों नहीं है ना, एंड लगा हुआ, बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। फॉल्स हो गया, HCF में अभी भी 1 है। 4 डिविजिबल नहीं है, 5 डिविजिबल है, तो HCF में 5 आ गया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कहीं पे भी x और y I से डिविजिबल नहीं होगा, तो ओवरऑल हमारा HCF में क्या है? 5, जो कि हमारा HCF है इसका। और अगर इस मेथड से रिटर्न कराना है तो रिटर्न कर दीजिए, प्रिंट कराना है तो उसको प्रिंट कर दीजिए, रिटर्न HCF। ये मेथड हम लोग। अब अगर इसी को रिकर्सिव टेक्निक के थ्रू करना होता है, एक आता है कॉन्सेप्ट रिकर्सन का, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा। रिकर्सन इज अ प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल्ड बाय इटसेल्फ। रिकर्सन एक प्रोसेस होता है जो कि फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करता है। द वर्क ऑफ रिकर्सन इज जस्ट लाइक इटरेशन। रिकर्सन का वर्क बिल्कुल इटरेशन की तरह होता है। जैसे यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप का क्या काम है? इन स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना टिल द वैल्यू ऑफ I is less than equal to P। इसी तरीके से रिकर्सन होता है हमारा। द वर्क ऑफ रिकर्सन इज जस्ट लाइक इटरेशन, बट द डिफरेंस इज द प्रोसेस ऑफ रिकर्सन इज स्लो देन इटरेशन। रिकर्सन का प्रोसेस इटरेशन से स्लो होता है। व्हाई? बिकॉज इन रिकर्सन इन ईच फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मेमोरी विल बी रीएलोकेटेड। जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार मेमोरी दोबारा से एलोकेट होगी, इसलिए उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। बट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिकर्सन? We can solve complex problem more easily। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम इजीली सॉल्व करते हैं थ्रू द रिकर्सिव टेक्निक। रिकर्सिव टेक्निक के थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कब हम रिकर्सन का मोस्टली यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म। इनफिक्स को अगर हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो, वहां पे हम रिकर्सन का यूज करते हैं। ठीक है, स्टैक के बेस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वहां पे हम रिकर्सन का यूज करेंगे। ठीक, स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे वहां पे भी मोस्टली हम रिकर्सन का यूज करेंगे। हम रिकर्सन का यूज तब भी कर सकते हैं जब नॉर्मली आप कोई भी प्रोग्राम इटरेशन के थ्रू लगाते हैं
ठीक, उसकी जगह पे हम रिकर्सिवली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? सो नाउ वी सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। दो नंबर को हम रिकर्सिवली, दो नंबर का रिकर्सिवली किस तरीके से एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी हाउ वी कैन फाइंड आउट the HCF of any two number using recursive technique. So take two number as an argument x, y. Assume that the value of x is 15 and y is 25. वैल्यू कोई भी हो सकती है, यहाँ पे किसी भी वैल्यू के ऊपर ड्राइव करके देख लेंगे इसे। ठीक, हमको समझना है कि प्रोसेस क्या होगा। So assume that the value of x is 15 and y is 25. x mod y is equal to 0. क्या 15 25 से डिविजिबल है और रिमाइंडर इसका 0 आएगा? नो, कंडीशन फॉल्स। Condition false, then you will come to the else part, and in the else part call the function again recursively। यहाँ से क्या काम किया? रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करें। किसको कॉल करें? एचसीएफ को। तो फंक्शन को कॉल करके आप इसे यहीं पे आ जाएंगे। क्या भेजा? y की वैल्यू को पहले भेजा और x mod y बाद में भेज दिया। तो y की वैल्यू कितनी थी? 25 पहले आ गया और x mod y 15 mod by 25, 15 25 से डिविजिबल नहीं है तो वही रिमाइंडर होगा, 25 15 हो गया। फिर गए, फिर चेक किया क्या 25 15 से डिविजिबल है? नो, कंडीशन फॉल्स। अगर 25 को 15 से मॉड करेंगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, एल्स पार्ट में है, एचसीएफ को कॉल कर लिया, y को पहले भेज दिया, इट मींस 15 और x mod by y 25 mod by 15 रिमाइंडर इज 10 के साथ में ऊपर गए। फिर देखा x mod by y इक्वल टू 0। x में कितना हो चुका है? 15, y में 10। क्या 15 10 से डिविजिबल है? नो, कंडीशन फॉल्स। देन अगेन वी विल कम टू द एल्स पार्ट एंड एचसीएफ को कॉल किया, y को पहले भेज दिया 10, y की वैल्यू 10 हो चुकी थी एंड x mod by y 15 mod by 10 बन जाता है रिमाइंडर 5, 10 और 5 के साथ में ऊपर गए। अब अगेन चेक किया क्या 10 5 से डिविजिबल है? यस, तो रिटर्न y हमारा एचसीएफ होगा नाउ कैलकुलेट होने के बाद में। सो y की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक।